हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हब। और आज हम इस सेशन में करने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 9। आप सभी लोगों को पता है कि 8 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूं। इस प्रैक्टिस सेट में आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। सारा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, सारा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ये आपके सभी रेलवे एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एसएससी जीडी के लिए हेल्पफुल है, आपका सीएचएसएल के लिए हेल्पफुल है। मतलब सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 क्वेश्चन का मैं ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं आप सभी को। और ये क्वेश्चन सारा मैं शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथ्स प्रैक्टिस सेट 9। मैथ्स प्रैक्टिस सेट 9। और कैसे हम लोग सारा कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, उन बच्चों के पास भी आप शेयर करिए जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, कि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आइए सभी लोग आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, इफ y इज इक्वल टू 2x minus 1 by x plus 3, find x when y is equal to 1। ठीक है, ऑप्शन ए 4 लिख लीजिए, ऑप्शन बी -4 लिख लीजिए, ऑप्शन सी 3/2 और ऑप्शन डी आपका हो गया 4/3। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इफ y इज इक्वल टू 2x minus 1 by x plus 3 फाइंड x when y इज इक्वल टू 1। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर से मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं कि आप मेरे साथ एक रफ कॉपी लेके बैठा करिए और सारा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस किया करिए। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये पिछली वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, जबकि y इज इक्वल टू क्या दिया है 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, y क्या है, 1 इज इक्वल टू 2x minus 1 by x plus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x plus 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x minus 1, x -1 और ये -3 हो गया, कितना हो गया, -x इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कटा, x इज इक्वल टू 4 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। सभी को क्लियर है बात, x का वैल्यू निकालने बोल रहा था, जबकि y का वैल्यू हम लोगों को 1 दिया हुआ था। y इज इक्वल टू 2x minus 1 by x plus 3 था, तो y के जगह पे हम लोग 1 कर दिए, 2x minus 1 1 by 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए तो x plus 3 इज इक्वल टू 2x minus 1 हो गया। उसके बाद x ये है, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इधर आके ये भी माइनस हो गया, तो ये आ गया -x इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस आपका कटा, x इज इक्वल टू 4 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा उसमें वीडियो डाला हुआ है। आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, रीजनिंग का डाला हुआ है, सारा मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितना भी है फैक्चुअल चीज आपका उसमें डाला हुआ है। बाद बाकी आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेट मैं करवा ही रहा हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ rectangle, a wire is in the shape of rectangle if its length is 42.7 meter and breadth is 21.8 meter,
if the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of the side of स्क्वायर? ऑप्शन ए आप लिख लीजिए 16.125, ऑप्शन बी लिख लीजिए 32.25, ऑप्शन सी आप लिख लीजिए 11.35 और ऑप्शन डी आपका हो गया 22.70। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है जो कि रेक्टेंगल के शेप में है, जिसका लंबाई 42.7 मीटर है और ब्रेथ इसका 21.8 मीटर है। इफ सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, उसी वायर को फिर से रीबेंट करके स्क्वायर के शेप में ला दिया है, तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, तो फिर उसका साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा लेंथ दिया हुआ है 42.7 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 21.8 मीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप सभी लोगों को पता है, P इक्वल टू क्या होता है 2L प्लस B। लेंथ कितना है हमारा 42.7, ब्रेथ कितना है 21.8। ठीक है, ऐड करिए 7 7 14 15 का 5 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 और 4 और 2 6, 64.5 आ गया। इंटू कर दीजिए 5 2 10 का 0 हाथ में 1 4 दूनी 8 है 9 और 6 दूनी 12 पॉइंट की 0, तो 129 मीटर ये आया। ठीक है, अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन देखिए, यहां तक तो हम लोग निकाल दिए। वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज 42.7 मीटर एंड ब्रेथ इज 21 मीटर 21.8 मीटर, यहां तक तो हम लोग निकाल दिए। अब यहां से अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो आप इसका साइड निकालिए। तो क्या होता है स्क्वायर का साइड 4 इंटू साइड होता है, तो हमारा कितना दिया हुआ है 4x इज इक्वल टू 129, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 129/4, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा साइड निकल के आ जाएगा। अब आप डिवाइड कर दीजिए 129 को, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 3, जैसे ही आप पूरा डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन को आप इलिमिनेट करिए, 3 जैसे ही आ गया, कहीं पे 3 दिख रहा, ऑप्शन बी में आपका 3 दिख रहा, तो बस आपका ये 32.25 हो जाएगा। उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, 32.25 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया, इतना कैलकुलेशन करने का हम लोग को जरूरत ही नहीं है कि अब यहाँ पे ये आ गया तो फिर इसको 2 से करें तो 1.042 जा 8, इतना करते जाइएगा तो लंबा। जैसे ही आप देख लीजिए कि अगर एक और कहीं पे ऑप्शन रहता 3 से रिलेटेड तो हम लोग और आगे कर लेते कैलकुलेशन, लेकिन ऑप्शन एक ही है जो 32.25 है, तो जैसे ही यहाँ पे 3 आया जैसे ही आप लोग ऑप्शन भी ज्यादा पूरा उसको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दिए, पेरीमीटर से जो 129 मीटर हमारा पेरीमीटर आया वो हमारा क्या निकल के आ गया, जो स्क्वायर का था स्क्वायर का चारों साइड निकल के आ गया, तो 4x इज इक्वल टू कितना 4 इंटू साइड होता है, साइड ऑफ स्क्वायर यही होता है ना 4 इंटू साइड, तो 4x बराबर 129 हो गया। तो हमसे क्या बोला था व्हाट विल बी द मेजर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड निकालने के लिए बोला था, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 129/4 32.25 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, अब वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ जय एंड joy is 3:2,
सॉरी 3:2 नहीं, 5:2, the sum of their age is 63 after 9 year, what will be the ratio of their age, ठीक है। ऑप्शन ए लिख लीजिए 5:2, ऑप्शन बी लिख लीजिए 2:1, ऑप्शन सी लिख लीजिए 3:2 और ऑप्शन डी आप लोग लिख लीजिए 4:3। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द रेशियो ऑफ एज ऑफ जय एंड जॉय। जय एंड जॉय दो, एक लड़का और एक लड़की है, उसका एज का रेशियो कितना है 5:2। द सम ऑफ देयर एज इज 63। उनका रेशियो का जो सम है, वो एज का जो सम है वो कितना है 63 है। आफ्टर 9 ईयर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज। 9 साल के बाद उनका एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कितना हो गया 5x + 2x हो गया, यही हो गया ना। सम बोल रहा था, इनका सम कितना है 63 है। 7x = कितना आ गया 63, x = 63/7, 7 9 जा 63। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब पहले हम लोग एज निकाल लेते हैं। 9 × 5 कितना हो गया 45 और 9 × 2 कितना हो गया 18। ठीक है, ये तो इनका एज आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, आफ्टर 9 ईयर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज। 9 साल के बाद उनका एज का रेशियो। तो देखिए क्या करेंगे, 45 + 9 करेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 13 14, 14 का 4 हाथ में 1, 54 आ गया ये। और 18 + 9 8 8 16 17 का 7 हाथ में 1, 9 1 और 1 2, 18 और 9 27 आ गया। ठीक है, 9 इयर्स बोल रहा था तो 9 हम लोग ऐड कर दिए। अब हमसे क्या बोला कि इनका एज का अब रेशियो निकाल दीजिए, तो निकाल देंगे रेशियो। 27 दूनी 54, 2:1 हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे किए सभी लोगों को समझ में आया। सबसे पहले हम लोग 5x + 2x = 63 किए। द सम ऑफ देयर एज इज 63 दिया हुआ था, तो इसका हम लोग एज का सम निकाल दिए। इसको करने से जब हमारा x 9 आया तो इसका प्रेजेंट एज निकाल दिए। 9 × 5 45 हो गया और 9 × 2 18 हो गया। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आफ्टर 9 ईयर 9 साल के बाद का रेशियो। तो 9 साल के बाद का रेशियो 45 में 9 जोड़े तो 54, 18 में 9 जोड़े तो 27 और इन दोनों का रेशियो निकाल दिए तो 2:1 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा एग्जाम में। बिना प्रैक्टिस के आप सोचिएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो भाई ये मैथ्स है, बिना प्रैक्टिस के एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द प्राइस ऑफ 4 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 60 होल 3/4। फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए लिख लीजिए 15 होल 1/2, ऑप्शन बी लिख लीजिए 13 होल 1/2, ऑप्शन सी लिख लीजिए 14 होल 3/4 और ऑप्शन डी आप लिख लीजिए 13 होल 3/4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भले ही आपको देखने में इजी लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन रहता है ना, थोड़ा थोड़ा सा का मिस्टेक में आपका प्लस माइनस के मिस्टेक में पूरा आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ 4 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इतना, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, 4 होल 1/2 तो 4 दूनी 8 और 9/2 मीटर। 9/2 मीटर क्लॉथ का दाम कितना है 240, 16 × 4 240 और ये हो गया 243/4। क्या पूछ रहा है हमसे, 1 मीटर का दाम निकालेंगे। अब देखिए, ठीक है, क्वेश्चन भले ही सिंपल है कि आराम से आप 1 मीटर का निकाल दिए, लेकिन क्या दिक्कत होता है, अब यहाँ भी
फ्रैक्शन में है, वहां भी फ्रैक्शन में है। दिक्कत ये हो जाता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी डालता है एग्जाम में, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए 243/4 डिवाइड 9/2, ठीक है, यही करना है ना, 1 मीटर निकालना है। तो 243/4 डिवाइड 9/2, तो ये क्या कर देंगे, 243/4 इंटू करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 9 आ जाएगा आपका नीचे। 2 से आप काट दिए, 2 दूनी 4 और 9 से देखिए कट रहा है 2 4 3, 9 2 जा 18, 9 3 9 2 जा 18, 14, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 बच गया 6, 7 9 जा 9 7 जा 63, 9 से ये कितना बार में हो गया, 27 टाइम्स में, ठीक है। आपका आ गया 27/2, 27/2 आंसर हमारा किस चीज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 27/2 कौन हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27/2, देखिए 13 होल 1/2 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया। 13 दूनी 26 और 1 27/2, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। 4 2 8 9/2 मीटर का दाम 243/4 था, 1 मीटर का दाम निकालना था। 243/4 डिवाइडेड 9/2, डिवाइड इंटू हो गया तो 9 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया, काट पीट कर दिए हम लोग, तो 13 होल 1/2 मीटर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, ठीक है। बाद बाकी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो बच्चे, मैं आपको लोगों को क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा ज्यादा आपका मैथ क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड टेक्स 18 days to complete a x, y and z takes 18 days to complete a piece of work if x works alone, he finishes the work in 36 days, and if y works alone, he finishes it in 60 days. He finishes it in 60 days. How long it takes Z to complete the work alone? To complete the work alone, ठीक है। ऑप्शन ए आप सभी लिख लीजिए 78 डेज, ऑप्शन बी आप लोगों का हो गया 90 डेज, और ऑप्शन सी आप लोग का हो गया 96 डेज, और ऑप्शन डी हो गया 114 डेज, ठीक है। जो बच्चे पिछला वीडियो हम मेरा देखे होंगे, जो मैं प्रैक्टिस सेट डाला होगा, उसके लिए इन क्वेश्चन बहुत आसान है। जो अभी डायरेक्ट देख रहे होंगे ये प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट 9 देख रहे होंगे, उनके लिए ज्यादा टफ हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड टेक्स 18 डेज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। एक्स वाई और जेड है, एक किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, मिल के एक्स वाई जेड, ठीक है। इफ एक्स वर्क अलोन ही फिनिशेस द वर्क इन 36 डेज, अगर एक्स अकेला काम करता है तो उसको 36 डेज में कंप्लीट करता है। इफ वाई वर्क अलोन ही फिनिश इट इन 60 डेज, अगर वाई उसको अकेला करता है तो उसको 60 दिन में कंप्लीट करता है। तो आपसे पूछा हाउ लॉन्ग इट टेक्स जेड टू कंप्लीट द वर्क अलोन, तो उसी काम को अकेले अगर जेड करेगा तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तीनों साथ में मिलकर करते हैं तो 18 दिन में करते हैं, एक्स अगर अकेले करता है तो 36 दिन में करता है, वाई उसको अकेले करता है 60 दिन में। तो आपसे क्या पूछा है कि जेड उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, 18
36 और 60 का। ठीक है, अच्छा रुकिए मैं एलसीएम ही निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता। 2 9 में 18, 2 से 18 दूनी 36 और ये 30 हो गया। ठीक है, 3 से कर दिए, 3 तिया 9, 3 छक्के 18 और 3 से 10, 2 बार में कर दिए, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 से आपका 1 1 और ये 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 36 पाँचे आपका हो गया 180। ठीक है, ये तो हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या है देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिन में करता है? 18 दिन में। x कितना दिन में करता है उसी काम को? 36 दिन में। y उसी काम को कितना दिन में करता है? 60 दिन में। ठीक है, 18 से इसको 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। 36 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 पाँचे 5, 36 के 0 हाथ में 3, 5 ये 15, 5 बार में 36 पचे 180, 60 से 3 बार में करेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग निकाल लिए। इतना तक तो सभी लोगों को समझ में आया क्या किए? अब देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है? 10। x का वैल्यू कितना आया? 5, y का कितना आया? 3, तो हम लोग यहाँ से z का निकाल लेंगे। 8 प्लस जेड, जेड इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 माइनस 8, 2 आ गया आपका। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे? ये तो हमारा z का निकल के आ गया। अब क्या पूछा हमसे? हाउ लॉन्ग इट टेक्स जेड टू कंप्लीट द वर्क अलोन। टोटल वर्क कितना है? 180, 180 बाई 2 कर देंगे, 2 9 18, 90 डेज आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 90 डेज में जेड उस काम को अकेले कंप्लीट करेगा। सभी लोगों को क्लियर है? देखिए क्या किए हम लोग, सबसे पहले 18 36 60 का एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम कितना आया हमारा? 180 आया। 180 को हम लोग लिखे और x प्लस वाई प्लस जेड, x और y तीन मेथड में इसको ब्रेक किए। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिन में कंप्लीट कर रहा था? 18 दिन में, 18 लिख दिए। x कितना दिन में कंप्लीट किया? 36, तो 36 लिख दिए। y कितना दिन में कंप्लीट किया? 60, तो 60 लिख दिए। 18 से इसको डिवाइड किए तो 18 डिवाइड करेंगे तो 10 बार में ये हो जाएगा। 36 से इसको करिएगा तो 5 बार में हो जाएगा और 60 से करिएगा तो 3 बार में हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 10। x का वैल्यू कितना है? 5, y का वैल्यू कितना आया? 3, तो z का वैल्यू हम लोग निकाल दिए तो कितना आ गया? 2। टोटल वर्क हमारा कितना था? 180, 180 बाई 2 कर दिए तो हमारा 90 डेज करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोग से बोल रहा हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अपने भाई को प्यार दीजिए। इतना मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिए। ठीक है, आइए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 55 डिग्री if other two angle are in the ratio 9:16, find the angles। ऑप्शन ए लिख लीजिए 65 एंड 115, ऑप्शन बी लिख लीजिए 90 एंड 160, ऑप्शन सी लिख लीजिए 55 एंड 165, ऑप्शन डी लिख लीजिए 45 एंड 80। ठीक है,
क्या क्वेश्चन बोल रहा है? वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 55 डिग्री, इफ अदर टू एंगल आर इन द रेशियो 9:16, फाइंड द एंगल। ट्रायंगल का एक एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री और दो एंगल दिया हुआ है रेशियो में 9:16, तो फाइंड द एंगल्स। ठीक है, तीनों एंगल, टोटल एंगल ट्रायंगल का कितना होता है आप सभी लोगों को पता है कितना होता है? 180 डिग्री। एक एंगल दिया हुआ है हमारा 55 डिग्री, माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125 आया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? टू एंगल आर इन द रेशियो 9:16, 9x प्लस 16x बराबर 125, कितना हो गया? 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25x बराबर 125। x का वैल्यू कितना आ गया? 125 बटा 25, 25 पचे 125। एंगल पूछ रहा था तो 9 गुने 5, एक आ गया 45 डिग्री और एक आपका आ गया 16 गुने 5, 80 डिग्री। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया 45 एंड 80, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? एक एंगल तो यही देखिए, यही गलती करता है ना लोग। अभी सारा एंगल देखिए, एक एंगल आप लोगों को क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल का 55 डिग्री, तो एक एंगल तो दे दिया है ना, एक एंगल दे दिया है तो हम लोग 180 माइनस पहले 55 कर देंगे तो 125 आ जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या करते कि यहीं पे 9x प्लस 16x बराबर 180 कर देते, तो आपका गलत हो जाता। ठीक है, एक एंगल हमारा दिया हुआ था 55 डिग्री, तो हम लोग निकाल लिए, तो बाकी दो एंगल कितना हो गया? 125 डिग्री। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है? इफ अदर टू एंगल आर इन द रेशियो 9:16, जो दो एंगल है वो रेशियो में है 9:16 में, 9x प्लस 16x बराबर 125 कर दिए। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल दिए तो 5 आ गया। हमसे पूछा था फाइंड द एंगल, तो एक एंगल 9 था तो x का वैल्यू 5 आया, तो एक एंगल 45 हो गया आपका, और एक 16 था तो 16 पचे 80 हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जिनको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज आप चैनल को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और आप देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ काफ़ी कम टाइम बचा है आपके एग्जाम, कुछ ही टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप जम के मेहनत करिए, पूरा जोर शोर से प्रैक्टिस करिए। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, आप एक रफ कॉपी लेके बैठा करिए और मेरे साथ सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किया करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 6 कारपेंटर मेक 96 विंडो, 6 कारपेंटर मेक 96 विंडो इन 16 days. If 8 carpenter work for 4 days, if 8 carpenter work for 4 days, how many window will they make? How many window will they make? Will they make? ऑप्शन ए हो गया 16, ऑप्शन बी हो गया 28, ऑप्शन सी हो गया 36 और ऑप्शन डी आपका हो गया 32। देखिए क्या है, 6 कारपेंटर 96 विंडो 16 दिन में बनाते हैं। इफ 8 कारपेंटर वर्क फॉर 4 days, हाउ मेनी विंडो विल दे मेक? देखिए सिंपल सा एक लाइन में आपको इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। 6 कारपेंटर 16 दिन में 96 विंडो बनाते हैं, 8 कारपेंटर 4 दिन में कितना विंडो बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका ये हो गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? देखिए 16 छके कितना हो गया? 96, 96 बाई 96 बराबर 8 चौके 32 बटा x, कट गया, x बराबर आपका कितना आ गया? 32। कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको इधर उधर, सीधा आप ये करिए, 6 कारपेंटर 16 दिन में 96 विंडो बनाता है, 8 कारपेंटर 4 दिन में कितना विंडो बनाएगा? सिंपल, 16 इंटू 6 96, 96 से 96 कटा और 8 चौके 32, तो x बराबर 32 आ गया। 32 विंडो बनाएगा वो कितना दिन में? 4 दिन में 8 कारपेंटर मिलके। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? क्या किए? 6 गुने 16 बटा 96, 6 कारपेंटर 16 दिन में 96 विंडो बनाता है, 8 कारपेंटर 4 दिन में कितना बनाएगा? आपका 32 बनाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संजय एंड जैकब स्टार्ट रनिंग in opposite direction, in opposite direction. Sanjay and Jacob start running in opposite direction from the same point at a speed of 7 meter per second and 5 meter per second. After 42 minutes, how far would they be from each other? ठीक है, ऑप्शन ए लिख लीजिए 30.24 किलोमीटर, ऑप्शन बी लिख लीजिए 504 किलोमीटर, ऑप्शन सी लिख लीजिए 8.4 किलोमीटर और ऑप्शन डी आप सभी लोग लिख लीजिए 69.5 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। संजय एंड जैकब स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। संजय और जैकब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। संजय का स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड और जैकब का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 42 मिनट हाउ वुड बी दे फ्रॉम फार ईच अदर। 42 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर जा चुके होंगे। देखिएगा क्या बोल रहा है, आपका आंसर किस चीज में लाना है, किलोमीटर में लाना है। यहां आपका दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड और यहां आपका दिया हुआ है मिनट। इन सब क्वेश्चन में यही सब बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय संजय। तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 है ना, हाँ 7 गुने 42 गुने 60 बटा 1000, ठीक है। मिनट को चेंज किए आवर में और ये मीटर पर सेकंड था उसको किलोमीटर में किए तो 1000 से कर दिए, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है सभी लोगों को। अब इसको काटिए, ये कट गया। अब क्या करिए, अब पहले इंटू कर दीजिए। क्या आपका हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 चौके 24 और 1 25 गुने 7 बटा 1000। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 5 35 से 36 का 6 हाथ में 3, 7 दूनी 14 15 16 17 बटा, सॉरी ये 1 0 से 1 0 तो कट गया था वहां पे। ये आपका कितना हो गया 100, तो ये आ गया 17.64 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय संजय, इसको हम लोग किस चीज में चेंज कर दिए, किलोमीटर में चेंज कर दिए। मीटर पर सेकंड था तो बाय डिवाइड कर दिए और ये 42 मिनट था तो 60 से ही इंटू कर दिए, ठीक है। ये तो हम लोग संजय का निकाल लिए। अब हम लोग जैकब का निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जैकब कितना है, 5 सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। 42 गुने 60 बटा 1000। 1 0 से 1 0 ये कटा, ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 चौके 24 1 25 252 गुने 5 बटा 100। 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 5 5 25 1 26 का 6 हाथ में 2, 5 दूनी 10 11 12 1 2 बटा 100। 1 0 से 1 0 ये कितना आ गया 12.6 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग किलोमीटर में सारा कुछ निकाल लिए। अब देखिए अब पूछ रहा हाउ फार वुड दे बी फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कितना दूर में है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है, अगर यही सेम डायरेक्शन बोलता तो हम लोग क्या करते, आप लोगों को मैं बताया हूं माइनस करते। अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है तो ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। 17.64 प्लस 12.6, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1 6 और 1 7
और 7 और 2 9, और 7 और 2 9, 1 और 1 कितना हो गया, 1 सेकेंड 17.64 और 12.64, 6 12 का 2 हाथ में 1, 7 और 2 9 10 का 0, आपका 30.24 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आ गया है कहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। फिर से मैं आप लोगों को एक बार समझा रहा हूं, ये ऐड क्यों किए, अपोजिट डायरेक्शन। अगर यही बोलता कि सेम डायरेक्शन बोलता तो हम लोग माइनस कर देते। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। डिस्टेंस पहले हम लोग संजय का डिस्टेंस निकाल लिए, मीटर पर सेकंड में था, इसको हम लोग किलोमीटर में बनाए। 7 गुने 42 गुने 60 बटा 1000, कितना आ गया हमारा 17.64 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग जैकब का निकाल दिए तो हमारा कितना आया 12.6 किलोमीटर आया। दोनों को ऐड कर दिए तो 30.24 किलोमीटर ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर ले रहा हूं, एक सेकंड थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है if the circumference of a circle is 22 centimeter, find the area of the सेमी सर्कल। ठीक है, ऑप्शन आप सभी लोग लिख लीजिए, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी लिख लीजिए 19.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी लिख लीजिए 44 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी लिख लीजिए 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, निकालना क्या बोल रहा है आपको, सेमी सर्कल निकालने बोल रहा है। ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर बाई 22, 22 से 22 कट गया, आर बराबर कितना आ गया 7/2। ठीक है, ये सभी लोगों को समझ में आया। यहां से हम लोग रेडियस निकाल लिए, फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, जो कि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। 2 पाई आर बराबर हम लोग 22 कर दिए हैं। अब यहां निकाल देंगे हम लोग एरिया ऑफ, क्या निकालना है, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल का। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, 22/7, 7/2 गुने 7/2, 7 से ये 7 कटा, 2 से आपका ये 11 बार में कटा, 77/4। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, एक बार में 7 में से 4 गया 3, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 19। चलिए इतना ज़्यादा करने का जरूरत ही नहीं है, जैसे ही 19 देखे आप 19.25 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है, यह आप फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ये आप याद रखिएगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ था 22, तो 2 पाई आर बराबर हम लोग 22 कर दिए, पाई का वैल्यू 22/7, तो यहां से हम लोग रेडियस निकाल दिए, तो रेडियस हमारा कितना आया 7/2 आया। 7/2 कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 7 ऊपर चल गया और 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल।
सेमी सर्कल पूछा था तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 22/7 आर हमारा कितना निकल के आया था 7/2 7/2 इंटू 7/2 कर दिए। 7 से ये 7 कटा, 2 से 11 बार में कटा, 11 इंटू 7 77 हुआ और 2 इंटू 2 4 हुआ। इसको आप करिएगा तो 19.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकंड थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉल्व 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइड 10 टू द पावर 3। ऑप्शन ए लिख लीजिए 10 टू द पावर 8, ऑप्शन बी लिख लीजिए 10 टू द पावर 6, ऑप्शन सी लिख लीजिए 10 टू द पावर 2 और ऑप्शन डी लिख लीजिए 10 टू द पावर 5। चलिए सॉल्व करिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इनटू है तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 11 डिवाइड 10 टू द पावर 3, डिवाइड में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। 11 से 3 गया तो कितना हो गया 8 के बाद 9 10 11, 10 टू द पावर 8 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये मैं इतना लंबा करने का आपको जरूरत ही नहीं था, सीधा सीधा यहाँ आप ऐड करते 9 + 2 11, 11 में से 3 गया तो 10 टू द पावर 8 डायरेक्ट कर देते। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं आप लोगों को बताया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए सम बोरोड एट 6% पर एनम अर्न्स एन इंटरेस्ट व्हिच इज 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन x years, फाइंड x। फिर से देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, ए सम बोरोड एट 6% पर एनम अर्न्स एन इंटरेस्ट व्हिच इज 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन x years, फाइंड x। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन ए हो गया 5 होल 5/9, बी आपका हो गया 4 होल 2/9 और ऑप्शन सी हो गया 6 होल 3/7 और ऑप्शन डी आपका हो गया 5 होल 3/4। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक सम बोरोड किया गया है 6% पर एनम पे, जिसका इंटरेस्ट है 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 1/3 है इन x ईयर, तो फाइंड x। सबसे पहले आप मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए कि लेट द प्रिंसिपल बी p, प्रिंसिपल आपका p है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या बोला आपका कि प्रिंसिपल का 1/3 है, यही लिखा हुआ है ना, विच इज 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 1/3 है, तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट बराबर कितना आपका हो जाएगा p/3। ठीक है, अब सीधा सीधी आप सॉल्व करिए फॉर्मूला पे बैठा के, p/3 इज इक्वल टू p इंटू आर कितना दिया हुआ है 6, टाइम आपका x दिया हुआ है बाई 100। ठीक है, देखिए p से आपका p कटा, p से p कटा तो आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आपका आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बटा आपका 18 आ गया, यही आ गया ना, 100 बटा 18 आ गया। अब इसको काट दीजिए, 2 × 10, 2 × 18, 9 से आप 50 को कर दीजिए, 9 × 45, आपका कितना आ गया 5 होल 5/9 ईयर्स। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। देखिए मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूं, ये सम बोरोड एट 6% पर एनम, एक बोरोड किया गया, एक सम बोरोड किया गया 6% पर एनम पे, जिसका इंटरेस्ट 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, जिसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/3 है। ठीक है, आप क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, विच इज 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/3 है इन x ईयर, फाइंड x।
हम लोग प्रिंसिपल को क्या मान लिए, लेट द प्रिंसिपल बी पी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, पी बाई 3, विच इज इंटरेस्ट विच इज 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया, पी बाई 3। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर दिए, इंटरेस्ट पी बाई 3 हो गया, पी का पी हो गया, रेट 6% दिया हुआ था, टाइम एक्स दिया था बटा 100, पी से पी काट दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 आपका ऊपर चला गया और ये एक्स बाहर आके 6 इंटू 3 18 हो गया। एक्स इज इक्वल टू 100 बटा 18 आया, तो हम लोग इसको काट पीट कर दिए तो 50 बटा 9 आया। आप इसको डिवाइड करिएगा तो 5 और 5/9, यस आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। सारा मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको लगेगा नहीं कि हाँ समझ में नहीं आया। बस मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करिएगा। अब मैं आप जैसे आप लोगों को एक बार समझाया, ठीक है, आप इसको समझ के आप अपने कॉपी में लिख लिए, कॉपी में लिख लिए, उसी क्वेश्चन को आप 4-5 बार बना दीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चन को 4-5 बार बना लीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, the ratio between the speeds of two buses, the ratio between the speed of two buses is 11:9. If the second bus runs 270 kilometer in 15 hours, then the speed of first bus is। ठीक है, ऑप्शन ए लिख लीजिए 23 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी लिख लीजिए 11 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी आपका हो गया 2 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी आपका हो गया 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू बसेज। अब जो बस का स्पीड है वो आपका रेशियो में है 11:9। इफ द सेकेंड बस रन्स 270 किलोमीटर इन 15 आवर, देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट बस। तो अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। कितना दिया हुआ है, 270 बटा 15। 15 से ये कितना बार में कटेगा, 15 दूनी 30, एक बार हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 7, 15 1, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 2 से गया 120, 15 15 8 15 8 आपका 18 बार। स्पीड आपका कितना आ गया, 18 आ गया। ये स्पीड कौन सा बस का दिया हुआ है, सेकंड बस का दिया हुआ। ठीक है, सेकंड बस का दिया हुआ स्पीड, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू बस इज 11:9। तो कितना, 9x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। यहां से x का वैल्यू निकल गया तो 2 आ गया। तो अब हम लोग कौन से बस का निकाल लेंगे, फर्स्ट बस का। तो फर्स्ट बस का कितना हो जाएगा, 11 गुने 2 22 किलोमीटर पर आवर। आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं, देखिए जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन को आप जितना बार बार पढ़िएगा उतना ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, जैसे ही क्वेश्चन आप जैसे पढ़िएगा वैसे सारा कुछ आपको एक एक स्टेप क्वेश्चन के हिसाब से आप करते जाइए। देखिए क्या बोला था, क्या बोला कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू बसेज इज 11:9। ठीक है, दो बस का स्पीड रेशियो में दिया हुआ 11:9। इफ द सेकेंड बस रन 270 किलोमीटर इन 15 आवर, अगर दूसरा बस 270 किलोमीटर 15 घंटा में तय करता है, देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट बस। तो स्पीड फर्स्ट बस का निकालने का। ठीक है, पहले हम लोग जब ये इतना दे दिया हम लोगों को, तो इससे हम लोग स्पीड निकाल लिए, डिस्टेंस बाय टाइम 270 बटा 15 कर दिए, तो सेकंड बस का स्पीड निकल के आ गया 18। ठीक है, एक्चुअल में सेकंड बस का रेशियो कितना दिया हुआ था, 9, तो 9x बराबर 18 कर दिए तो x बराबर 2 आ गया। ठीक है, फर्स्ट बस का कितना दिया हुआ है, 11, तो 11 इंटू 2 कर दिए तो 22 किलोमीटर पर आवर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2522 and their LCM is 97, find the HCF। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी आपका 27 और ऑप्शन डी आपका हो गया 26। सॉल्व करिए, सिंपल सा ये फॉर्मूला, तो ये सॉल्व होगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 2522 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 97, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2522 बाई 97, इसको काट दीजिए, 26 बार में ये कट जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 26। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। आप ये इंटू करके देख लीजिएगा, 26 इंटू 97 आपका 2522 आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने का जरूरत ही नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ था 2522, एलसीएम 97 दिया हुआ था, एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकाल दिए, 26 हमारा आ गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा ये सो। P bought an article for ₹400 and sold it at a profit of 10%। ठीक है, what would have been the increase in the profit percent? What would have been the increase in the profit percent if it was sold for ₹460? ऑप्शन ए लिख लीजिए 5%, ऑप्शन बी लिख लीजिए 10%, ऑप्शन सी लिख लीजिए 12% और ऑप्शन डी लिख लीजिए 15%। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ जाइएगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पी किसी आर्टिकल को 400 रुपया में खरीदता है एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और उस 400 रुपया में जब वो आर्टिकल को खरीदता है तो उस आर्टिकल को वो बेचता है 10% प्रॉफिट पे। व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹460? अगर वही आर्टिकल को 460 रुपया में बेचेगा तो जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो कितना इंक्रीज होगा? व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹460? तो कितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा अगर वही चीज 460 में बिकेगा तो। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 400, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया 460, यहां से आपका प्रॉफिट कितना आ गया 460 माइनस 400, तो आपका 60 आ गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालिए। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला। 60 बाई 400 गुने 100, 2 जीरो कटा और 4 से ये 15 बार में कटा, तो ये आपका आया 15%। ठीक है, 15% ये आया। अब क्या बोल रहा हूं आपसे, व्हाट वुड हैव बीन इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट? इंक्रीज क्या हुआ प्रॉफिट परसेंट में, कितना इंक्रीज हुआ? तो देखिए 15 माइनस 10%, 15% माइनस 10%,
तो 5% आपका इंक्रीज हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब यहीं तक आप लाके छोड़ देते और 15 टिक कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता। आपसे क्या पूछा, व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज हुआ उसमें 460 में अगर बेचा तो 15% आया 460 में बिकने पर, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ प्रॉफिट, 10%। तो पहले भी प्रॉफिट मिल रहा था, तो 15% माइनस 10%, 5% आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका द डिफरेंस between the length and breadth of a rectangle is 6 meter if its perimeter is 64 meter, then its area is ऑप्शन ए लिख लीजिए 256 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी लिख लीजिए 247 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी आपका हो गया 264 स्क्वायर मीटर, और ऑप्शन डी आपका हो गया 238 स्क्वायर मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर, इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर देन इट्स एरिया इज। तो आपसे उसका एरिया पूछ रहा है, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, एल एंड बी बराबर 6 दिया हुआ है, यही है ना, एंड इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2l प्लस बी। ठीक है, यही होता है ना, पेरीमीटर बराबर होता है 2l प्लस बी। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 64, 2l प्लस बी। ठीक है, अब यहां से हम लोग l प्लस बी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 64/2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो l प्लस बी बराबर कितना आ गया 32। आइए l माइनस बी बराबर 6 और l प्लस बी बराबर 32, प्लस माइनस कट गया, 2l बराबर कितना हो गया 32, l बराबर हो गया 38/2, 2 से ये कट गया, 1 19 बार में l का वैल्यू पुट कर देते हैं, 19 माइनस बी बराबर 6, माइनस बी बराबर 6 माइनस 19, माइनस बी बराबर -13, बी से बी कट गया तो बी बराबर कितना आ गया 13। हमसे क्या पूछा था, एरिया, तो एरिया बराबर l इंटू बी, l कितना निकल के आया 19 और ब्रेथ कितना है 13। आप इसको इंटू करिए, देखिए 13 और 19 को 9 3 27 का 7 हाथ में 2 9 के बाद 10 11, 1 और 3 और 1 7, 3 और 1 4, 247 स्क्वायर मीटर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। आइए मैं एक बार और आप लोगों को समझा रहा हूं क्या बोल रहा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर। लेंथ और ब्रेथ, जो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है उसका डिफरेंस है 6 मीटर। कर दिए हम लोग, l माइनस बी बराबर 6। इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर, पेरीमीटर 64 मीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी, 64 बराबर 2l प्लस बी, l प्लस बी हमारा कितना हो गया 32, l प्लस बी आ गया 32, 6 है, l प्लस बी बराबर 32 आया। इतना तक सभी को लोगों को क्लियर है ना। आइए l माइनस बी बराबर 6 और l प्लस बी बराबर 32, प्लस बी माइनस बी कट गया, 2l बराबर 38 आया, l का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो आ गया 19। l का वैल्यू जो 19 आया उसको हम लोग पुट किए l माइनस बी में, l के जगह पे 19 रख दिए, माइनस बी बराबर 6 तो b का वैल्यू निकाल लिए 13।
एल हमारा निकल के कितना आ गया 19, बी निकल के आ गया 13, तो एरिया पूछ रहा था तो लेंथ इंटू ब्रेथ 19 इंटू 13 247 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूं कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है। नजदीक आने वाला क्या है आपका, एकदम मतलब कुछ 1-2 महीना में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा अभी प्रैक्टिस करिएगा आप उतना आप ये मत सोचिए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं आप प्रैक्टिस करते जाइए, हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, मैं 15 क्वेश्चन यहाँ करवाया, आप अपने घर में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एक दिन में आप 1-2 घंटा मैथ के ऊपर टाइम दीजिए, आपका सारा सॉल्व होगा। जितना ज्यादा मैथ वही चीज है कि जब जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको सारा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करवा ही रहा हूं। जहां भी आप लोगों को दिक्कत लगे आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ यहाँ पे मुझे दिक्कत लग रहा है, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। और जो भी जैसा भी आप लोगों को किसी चीज में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैथ का टॉपिक हो जाए, जीके का टॉपिक हो, रीजनिंग का टॉपिक हो, अगर उस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ इस चीज में मुझे दिक्कत है, मैं तुरंत उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आप अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी आपको मेरा वीडियो आपके पास आएगा। सारा मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।